सब्सक्राइब कीजिए मैडस इंग्लिश चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैडस इंग्लिश। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 10 ऐसे न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वर्ड्स जो कि आपने शायद ही सुने होंगे। और पिछले वीडियोस में कमेंट्स आ रही थी कि सर वोकैबुलरीज बहुत अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पर जो आप हिंदी में लिखते हैं उसे इंग्लिश में भी लिखिए ताकि हमें समझ में आए, क्योंकि बहुत से लोग हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं, उन्हें इंग्लिश वाला अप्रोच चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं जो हिंदी में लिखता हूँ उसे इंग्लिश में भी लिखूंगा ताकि आपको समझ में आए। तो वीडियो को देखते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और ये वोकैबुलरी वर्ड्स भी पिछले वोकैबुलरी वर्ड्स की तरह ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, तो वीडियो को देखते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो फ्रेंड्स, माय नेम इज माडी, यू आर वाचिंग मैडस इंग्लिश, सो लेट्स स्टार्ट। आज का सबसे पहला वर्ड है अब्रप्ट। अब्रप्ट एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है एकाएक, अचानक या फिर बुरा व्यवहार। इंग्लिश में इसका मीनिंग बताऊं तो होता है सडन एंड अनएक्सपेक्टेड और सीमिंग रूड और अनफ्रेंडली। जब कोई आपके साथ में अनफ्रेंडली या फिर रूड बिहेवियर दिखाए उसे हम कहेंगे अब्रप्ट। जैसे कि सेंटेंस है, सबसे पहले देखते हैं एकाएक या अचानक को किस तरह से यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। मार्केट क्रैश होने से शेयर्स के भावों में एकाएक गिरावट आ गई। मार्केट क्रैश होने से शेयर्स के भावों में एकाएक गिरावट आ गई। There was an abrupt drop in the stock prices due to the market crash. There was an abrupt drop in the stock prices due to the market crash. मतलब मार्केट के क्रैश होने से शेयर्स के भावों में एकाएक गिरावट आ गई। दूसरा सेंटेंस, उसके बुरे बर्ताव से मुझे ठेस पहुंची। उसके बुरे बर्ताव से मुझे ठेस पहुंची। I got hurt by his abrupt behavior. I got hurt by his abrupt behavior. उसके बुरे बर्ताव से मुझे ठेस पहुंची। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड abrupt को। आज का दूसरा वर्ड है abort। abort एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है किसी काम को पूरा होने से पहले ही खत्म कर देना। मान लीजिए किसी मिशन की शुरुआत हुई और किसी कारणों से वो मिशन कंटिन्यू नहीं हो पाया, उसे बीच में ही रोक दिया गया, तब उसे कहते हैं abort। टू एंड समथिंग बिफोर इट इज़ कंप्लीट, मतलब किसी काम को पूरा होने से पहले ही खत्म कर देना। आइए समझते हैं इसे सेंटेंस में। नासा ने मिशन शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। नासा ने मिशन शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया, या फिर आप इससे कह सकते हैं कि नासा ने मिशन बीच में ही रोक दिया। द नासा अबॉर्टेड द मिशन। द नासा अबॉर्टेड द मिशन, मतलब नासा ने मिशन को पहले ही खत्म कर दिया, शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया, या फिर उसे बीच में ही रोक दिया। खराब मौसम के कारण उड़ानें रोक दी गई। द फ्लाइट्स वर अबॉर्टेड ड्यू टू द अनप्लीजेंट वेदर। द फ्लाइट्स वर अबॉर्टेड ड्यू टू द अनप्लीजेंट वेदर, मतलब कि खराब मौसम के कारण उड़ानें रोक दी गई। आज का तीसरा वर्ड है एब्जेल। इसे एब्जिल नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है एब्जेल। एब्जेल एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है रस्सी बांधकर खड़ी चट्टान से उतरना। जब आप खड़ी चट्टान से रस्सी बांधकर उतरें उसे कहा जाएगा एब्जेल। टू गो डाउन अ वेरी स्टीप स्लोप बाय होल्डिंग ऑन टू अ रोप, मतलब कि एक स्टीप सा स्लोप है, उसके ऊपर आप रस्सी बांधकर उतर रहे हैं, उसे कहा जाएगा एब्जेल। आइए समझते हैं इसे सेंटेंस में। जब मैं पहली बार चट्टान से उतरा तो थोड़ा डरा हुआ था। जब मैं पहली बार चट्टान से उतरा तो थोड़ा डरा हुआ था। I was a little scared when I first abseiled. I was a little scared when I first abseiled, मतलब कि जब मैं पहली बार खड़ी चट्टान से उतरा तो थोड़ा डरा हुआ था। चट्टान से उतरते समय मुझे चक्कर आने लगे। चट्टान से उतरते समय मुझे चक्कर आने लगे। I started feeling dizzy while abseiling. I started feeling dizzy while abseiling, मतलब कि चट्टान से उतरते समय मुझे चक्कर आने लगे। अगला वर्ड है absurd। absurd भी एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है हास्यास्पद, बेतुका या फिर बेमतलब। अगर कोई चीज़ बेमतलब है, नॉट एट ऑल लॉजिकल और सेंसिबल और समथिंग दैट इज़ रेडिकुलस, मतलब कि कुछ हास्यास्पद है
बेतुका है, बेमतलब है, जिसका कोई मतलब नहीं है, उसे कहा जाएगा एब्सर्ड। छोटी छोटी बातों पर बहस करना बेमतलब है, या फिर छोटी छोटी बातों पर बहस करने से मतलब नहीं है, तब उसका इंग्लिश बनेगा इट इज़ एब्सर्ड टू स्क्वैबल। इट इज़ एब्सर्ड टू स्क्वैबल। आपको एक नया वर्ड और मिल गया है यहाँ पर, स्क्वैबल। स्क्वैबल का मतलब होता है छोटी छोटी बातों पर बहस करना, मतलब छोटी बात को अगर कोई बड़ा बना दे उसे कहा जाएगा स्क्वैबल। वह अक्सर बेमतलब की बातें करता है। वह अक्सर बेमतलब की बातें करता है या फिर हास्यास्पद बातें करता है जिसका कोई मतलब नहीं होता है, तब उसका इंग्लिश बनेगा ही ऑफन सेज absurd थिंग्स। ही ऑफन सेज absurd थिंग्स, मतलब कि वो हमेशा बेमतलब की बातें करता रहता है। अगला वर्ड है अबिस्मल। अबिस्मल भी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत बुरा या फिर घटिया प्रकार का। अगर कोई चीज़ बहुत ही घटिया है उसे कहेंगे हम अबिस्मल। समथिंग इज़ वेरी बैड और ऑफ अ वेरी पुअर क्वालिटी, मतलब कि बहुत ही घटिया टाइप की कोई चीज़ है, उसे कहेंगे अबिस्मल। कंपनी की नई योजना बहुत ही बुरी है। कंपनी की नई योजना बहुत ही बुरी है। द कंपनीज न्यू प्लान इज अबिस्मल। द कंपनीज न्यू प्लान इज अबिस्मल। उस रेस्टोरेंट का खाना एकदम घटिया है। द फूड ऑफ दैट रेस्टोरेंट इज अबिस्मल। द फूड ऑफ दैट रेस्टोरेंट इज अबिस्मल। इस तरह से आपको यूज़ करना है अबिस्मल का, जिसका मतलब होता है समथिंग इज़ वेरी बैड और ऑफ अ वेरी पुअर क्वालिटी, बहुत बुरा या फिर घटिया प्रकार का। अगला वर्ड है अकॉस्ट। अकॉस्ट एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है किसी के पास जाना और धमकी भरी तरीके से बात करना। मतलब अगर आप किसी के पास में जाते हैं और धमकी भरी तरीके से बात करते हैं उसे कहा जाएगा अकॉस्ट। टू गो अप टू समवन एंड स्पीक टू हिम इन अ थ्रेटनिंग वे, मतलब कि किसी के पास जाकर उसे धमकी भरी तरीके से बात करना, उसे धमकाना, उसे कहा जाएगा अकॉस्ट। मुझसे वहाँ धमकी भरे तरीके से बात की गई। मुझसे वहाँ धमकी भरे तरीके से बात की गई। आई वॉज अकॉस्टेड ओवर देयर। आई वॉज अकॉस्टेड ओवर देयर। जब पुलिस ने उस पर बंदूक तानी तो उसने जल्दी से सच उगल दिया। जब पुलिस ने उस पर बंदूक तानी तो उसने जल्दी से सच उगल दिया। When the police accosted him with a gun, he quickly spoke the truth. When the police accosted him with a gun, he quickly spoke the truth. मतलब कि जब पुलिस ने उस पर बंदूक तानी तो उसने डर के मारे पूरा सच उगल दिया। मतलब किसी के पास जाना और उसे धमकी भरे तरीके से बात करना, उसे कहा जाएगा accost। सातवां वर्ड है एडिज। एडिज एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है कहावत या फिर लोकोक्ति, अ वाइज सेइंग और अ प्रोवर्ब। मैं आपको साथ ही साथ प्रोनाउंसिएशन भी बताते जा रहा हूँ। बहुत से लोग उसे एडिज एडिज पढ़ेंगे, लेकिन ये एडिज नहीं एडिज है, इसलिए प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान दीजिएगा। एक पुरानी कहावत है नीम हकीम खतरे जान। देयर इज एन ओल्ड एडिज, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। There is an old adage, a little knowledge is a dangerous thing। एक पुरानी कहावत है नीम हकीम खतरे जान। दूसरा सेंटेंस, नाच न जाने आंगन टेढ़ा एक पुरानी कहावत है। A bad workman quarrel with his tools is an old adage। A bad workman quarrel with his tools is an old adage। नाच न जाने आंगन टेढ़ा एक पुरानी कहावत है। इस तरह से आपको यूज करना है इस पर्टिकुलर वर्ड एडिज का। अगर आपको ये नहीं पता था नीचे कमेंट बॉक्स में लाइक जरूर कीजिएगा। अगला वर्ड है अडैप्ट। अडैप्ट एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है कुशल, निपुण या फिर माहिर। किसी काम को करने में अगर कोई माहिर है उसे कहा जाएगा अडैप्ट। वेरी गुड और स्किलफुल एट समथिंग। कंप्यूटर सुधारने में वह अच्छा है। कंप्यूटर सुधारने में वह अच्छा है, मतलब किसी काम में कोई व्यक्ति अच्छा है तो उसे कहेंगे अडैप्ट। ही इज अडैप्ट एट फिक्सिंग कंप्यूटर्स। ही इज अडैप्ट एट फिक्सिंग कंप्यूटर्स। धोनी एक बहुत ही कुशल कप्तान है। धोनी इज एन अडैप्ट कैप्टन। धोनी इज एन अडैप्ट कैप्टन, मतलब धोनी एक बहुत ही कुशल कप्तान है। ये यूज़ बिल्कुल
एट होम इन जैसा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पर ऊपर आई बटन में उसकी लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। सेम यही यूज़ वहाँ पर भी मैंने बताया है, लेकिन वहाँ पर एट होम इन का यूज़ करके मैंने उसे बताया है, जिसका मतलब भी होता है माहिर। अगर वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज का नवा वर्ड है अडहियर। अडहियर एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है चिपक जाना या फिर किसी नियम का पालन करना। टू स्पीक फर्मली टू समथिंग और टू फॉलो अ रूल। ध्यान रहे पोस्टर दीवार पर अच्छे से चिपकना चाहिए। ध्यान रहे पोस्टर दीवार पर अच्छे से चिपकना चाहिए। टू स्टिक फर्मली टू समथिंग। मेक श्योर दैट द पोस्टर adheres firmly to the wall. Make sure that the poster adheres firmly to the wall. ध्यान रहे पोस्टर दीवार पर अच्छे से चिपकना चाहिए। सभी को नए कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना है। Everyone is supposed to strictly adhere to the new COVID guidelines. Everyone is supposed to strictly adhere to the new COVID guidelines. किसी ने मुझसे पूछा था सर सपोज टू का यूज़ बताइए, तो सपोज टू का यूज़ ऊपर आई बटन में है, आप वहाँ जाकर से चेक कर सकते हैं। आज का 10वां और आखिरी वर्ड है एड्रॉइट। एड्रॉइट एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है किसी काम में दक्ष या फिर माहिर। सेम वर्ड हमने जो यूज़ किया था वो यूज़ किया था हमने एडप्ट के लिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर ये वर्ड ज़्यादातर यूज़ होता है पीपल से डील करने के लिए, मगर मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से बात करते समय चतुराई भरापन दिखाता है, माहिरपन दिखाता है, उस सेंस में हम इसे यूज़ करते हैं। सोसाइटी में या फिर किसी ग्रुप में अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा चतुर है उसके लिए हम एडवाइट वर्ड का यूज़ करते हैं। स्किलफुल और क्लेवर, स्पेशली इन डीलिंग विद पीपल। तो यहाँ पर हमने बता दिया है कि डीलिंग विद पीपल, जब व्यक्तियों से बात करे कोई व्यक्ति और जब वो अपना इस तरह का बिहेवियर दिखाता है तब हम यूज़ करते हैं एड्रॉइट का। बहाने बनाने में उसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। बहाने बनाने में उसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता मतलब कि वो इस काम में बहुत ज़्यादा माहिर है। तब इसका इंग्लिश बनेगा ही इज़ एड्रॉइट एट मेकिंग एक्सक्यूजेस। He is adroit at making excuses. यहाँ पर समझिए स्पेशली इन डीलिंग विद पीपल, मतलब कि अगर एक बहुत बड़ी क्लास है बच्चों की और एक बच्चा बहाने बनाने में उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, तो हम ग्रुप को लेकर उस बच्चे की क्वालिटी को बता रहे हैं कि वो इस काम में माहिर है, इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एड्रॉइट का। दूसरा सेंटेंस, शशि थरूर एक कुशल राजनेता है। शशि थरूर एक कुशल राजनेता है मतलब कि बहुत ही ज़्यादा उस काम में वो दक्ष हैं, माहिर हैं। तब इसका इंग्लिश बनेगा शशि थरूर इज एन एड्रॉइट पॉलिटिशियन। शशि थरूर इज एन एड्रॉइट पॉलिटिशियन। इस तरह से आपको यूज करना है इस पर्टिकुलर वर्ड एड्रॉइट का। सो फ्रेंड्स, कैसे लगी वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जिस तरह से मैंने इस वीडियो को आपके साथ शेयर किया, आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ में से जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने का मौका मिले। चैनल पर नए थे, वोकैबुलरी वर्ड्स पसंद आए तो ऐसे ही वर्ड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।